बोलिए हनुमंत लाल की, बोलिए अयोध्यापति श्री भगवान श्री रामचंद्र की। महावीरा कैसेट के सुनने वाले श्रोता बंधुओं, अब हम आपको लिए चल रहे हैं संपूर्ण राधे श्याम रामायण के भाग 3 की ओर। और इस संपूर्ण राधे श्याम रामायण में हमारा साथ दे रहे हैं मजीरे पर हिमांशु शुक्ला शाहजहानपुर, आशु त्रिपाठी खुटार निवासी हारमोनियम पर, दीपक गुप्ता खुटार निवासी तबले पर। और ये सारी सेवा YouTube चैनल पर आप लोगों तक पहुंचाने की सारी सेवा हमारी महावीरा कैसेट के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें अपने सुझाव जरूर भेजेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। यही आपका हमारे लिए सहयोग है। और इस भाग 3 में भगवान राम के बाल्यकाल की लीलाओं का दर्शन किया गया है। तो आइए श्रोताओं, चलते हैं संपूर्ण राधे श्याम रामायण के भाग 3 की तरफ। कैकेयी के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न, गोद सुमित्रा की हुई 2 सुत से संपन्न। अरे चमके जब घर में 4 चंद्र, चौगुन हर्ष आनंद हुआ। चौथे पन में 4 सुत पर राजा को परमानंद हुआ। घर द्वार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो। परिवार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो। महाराज दशरथ का सूर्य वंश बढ़ते हुए देखकर, जानते हो, बढ़ता विलोक कर सूर्य वंश भगवान सूर्य भी मुदित हुए। हो गया महीने भर का दिन, इस भांति दिवाकर चकित हुए। तीनों लोकों का गुप्त तेज छाया उस समय अयोध्या में। दर्शन करने को सुरदल भी आया उस समय अयोध्या में। और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मत तोरी। कागब सुंडी संग हम दो, दीपक भैया, कागब सुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानै नहीं कोऊ।
महावीरा कैसेट के सुनने वाले हमारे श्रोता बंधुओं, ब्रह्मा आनंद देखने को तब ब्रह्म भाट थे बने हुए, शंकर भी बूढ़े बाबा बन नृप के द्वारे थे खड़े हुए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, अवलोका बहुत विराट रूप देखा विकराल रूप प्रभु का। अभिलाखा आज सुरों में थी, निरखेंगे बाल रूप प्रभु का। अरे तमाम देवता कोई ब्रह्म भाट बनकर ब्रह्मा जी आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन देवता कौन कौन सब भेष बना करके भगवान के बाल्यकाल का दर्शन करने आ रहे हैं। और इधर श्रोता बंधुओं, महाराज दशरथ किया नृपति ने जिस समय जात कर्म संस्कार, वेदों ने तब सूत बन कियो जय जयकार। सारे देवता गायक नर्तक बनकर आ रहे हैं और महाराज दशरथ के दरवाजे पर भगवान के दर्शन की लालसा में गा रहे हैं क्या? हमारे राज राजेश्वर बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। हमारे राज राजेश्वर बधाई हो बधाई हो। मिला है आज शुभ अवसर, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। खुशी के सामयाने हैं, मोहब्बत के तराने हैं। खुशी के सामयाने हैं, मोहब्बत के तराने हैं। दुआएं हो रही घर घर, दुआएं हो रही घर घर, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अरे सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं क्या? रहे आनंद ये चारों भैया, रहे आनंद ये चारों, रहे चौचंद ये चारों। रहे आनंद ये चारों, रहे चौचंद ये हाँ चारों की चारों फल हैं जलवागार। ये चारों फल हैं जलवागार, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो।
बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। जय हो। गजरत भूमि तुरंग पट धन भूषण गोदान। जय हो। आज महाराज दशरथ जी बड़ा प्रसन्न हैं, बड़ा प्रसन्न हैं। क्या लुटा दें, आज ये मन में अभिलाषा है इतना लुटा दें कि दुनिया के जितने भिखारी हैं वो सब धनवान हो जाएं। क्या कहते हैं हमारे राधे श्याम जी? अरे गजरत भूमि तुरंग पट धन भूषण गोदान। गजरत भूमि तुरंग पट और धन भूषण गोदान। दिया नेकियों के लिए नपने कर सम्मान। जय हो। दिन पर दिन मान बढ़ाने को जब दिनकर का विस्तार हुआ तब वशिष्ठ द्वारा एक दिवस यो नामकरण संस्कार हुआ। गुरु वशिष्ठ के द्वारा चारों बच्चों का नामकरण संस्कार हो रहा है। ग्रह काल योग तिथि जन्म लग्न सब मैंने बात विचारी है। इनके प्रिय नाम अनंत नृपति या सुत तेरे अवतारी हैं। जो नित सुखदायक सुख राशि सुख सागर सुखप्रद सुख कर हैं। उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। जाओ, कौशल्या के बेटे का नाम श्री राम। कैकई सुत हैं विश्व भरण रखता हूं भरत नाम उसका। जग को सुमार्ग दिखलाएगा उत्तम आदर्श काम उसका। दो सुत हैं मात सुमित्रा के शत्रुघ्न द्वितीय कहलाएगा। शुभ लक्षण धाम प्रथम जो है वह लक्ष्मण ही कहलाएगा। आशीर्वाद की ध्वनि गूंजी जनता में जय जयकार हुआ। गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार जब नामकरण संस्कार हुआ सुरगण ने प्रभु को देख देख विकसत निज मन कमल किया। शिव ने भी बाल रूप लख कर जीवन को अपने सफल किया। उस समय शारदा देवी भी सुख से फूली न समाती थी। जिस समय ऋचाएं नारी बन प्रभु को पालना झुलाती थी। आज समस्त देवी देवता भगवान का दर्शन कर रहे हैं और अयोध्या की समस्त महिलाएं उन चारों बच्चों को पालना झुलाती हैं। नित्य नया त्योहार था, नित्य नई कुल रीत। इस प्रकार आनंद में गए मास कुछ बीत। और एक बात बता दें, आपने श्रोता बंधुओं दुनिया में ये सुना होगा कि ये क्यों लड़ते हैं, ये आपस में क्यों झगड़ते हैं। कहा इसलिए झगड़ते हैं क्योंकि ये सगे नहीं हैं, सौतेले हैं। लेकिन वाह, रामायण कितना सुंदर दृश्य है। रामायण में सगों में कभी उतना प्रेम नहीं हुआ जितना सौतेलों में हुआ। जानते हो, भरत और शत्रुघ्न ये दोनों भाई सौतेले थे, लेकिन बचपन से ही भरत और शत्रुघ्न में अपार प्रेम था। राम और लक्ष्मण ये दोनों सौतेले भाई थे, लेकिन बाल्यावस्था से ही लक्ष्मण में और राम में अपार प्रेम रहा। लड़काई ही से लक्ष्मण का रघुबर से प्रेम अपार हुआ। उस ओर भरत जी से अताह शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे, फिर भी वे कौशल्या नंदन चारों में सबसे बढ़कर थे। गोदी में कभी पालने में माताएं लाड़ लड़ाती हैं। पुचकार दुलार सिंगार करें काजर की कोर लगाती हैं। जब चलते हैं घुटुओं के बल माता बलिहारी जाती हैं।
लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है। उंगली के बल जब खड़े हुए, माता अंगुली पकड़कर चारों बच्चों को खड़ा करती है। उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलोल चारों, पग से चलते हैं ठुमक ठुमक, मुख से तोतले बोले चारों। चंदा को कभी मांगते हैं, माता से जिद करते हैं, चंदा की तरफ हाथ उठाते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मुझे चंदा चाहिए चंदा। चंदा को कभी मांगते हैं, परछाई कभी पकड़ते हैं। अरे जब भी जैसी हट पड़ जाए फिर नहीं मनाए मनते हैं। अरे खेले हैं लाल ठुमक ठुमक आंगन में, ठुमक ठुमक आंगन में, ठुमक ठुमक आंगन में। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा चारों राजकुमार, पुरनारी शोभा निरख होती थी बलिहार। आज समस्त अयोध्यावासी की नारियां जब उन बच्चों का बाल्यकाल देखती हैं, कितना आनंद आता है श्रोता बंधुओं। कहती थी यह हो, कहती थी सब परस्पर, अरे देखो तो ये रूप, अरे नखसिक सुंदरता भरे कैसे सुघड़ अनूप। अरे आपस की नारियां बातें करती हैं, देखो बच्चों का बालकाल देखती हैं, उनके समस्त छोटे छोटे अंगों को देखती हैं, कैसे तलवे अंगुली एड़ी रेखा, तलवे अंगुली एड़ी रेखा, बलिहारी पंजों पोरों की। तारे से उजियारे प्यारे, नख तो निरखोचित चोरों की। बहना उस उदर त्रिवेणी तट, बचस्थल अतिशय प्यारे हैं। स्थल ऐसा है सुडोल, मानो कच्छप अवतारे हैं। रसना रमणीय रुचे राजे, रस भरी रसीले रसिकों की। वाणी से वर्णन हो न सके, मधुराई वो है बचनों की। अनमोल गोल सुंदर कपोल, अनमोल गोल सुंदर कपोल, नीकी नासिका है बालक की। जब किससे वाणी जाए सखी, कुंडल वाले उन तरुणों की। इसी भांति सब भक्त भी होते थे बलिहार, मानो रंकों के लिए मिला रतन भंडार। भगवान के जितने भक्त हैं, भगवान के बाल्यकाल को रूप को देखकर अपार प्रसन्न होता है। जैसे लगता है किसी गरीबों को रत्नों का भंडार मिल गया हो। सबको सुख देकर सब प्रकार जब और बड़े सुकुमार हुए, तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए। अब नित्य
अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र फिर संध्योपासन होता था। विद्यालय घर वशिष्ठ का था, जिसमें विद्या अर्जन होता था। हे भैया, पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्यानिधि से अवतीर्ण हुए। रण शिक्षा राजनीति में भी सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु उन्हें विज्ञान विवेक योगियों का। ऊंचे पद पर पहुंचाया जो पद था तत्वदर्शियों का। बोले अंतिम ज्ञान है आत्मिक यथार्थ, गुरुमुख से जितने सुना जीवन हुआ कृतार्थ। भगवान श्री राम का उपनयन संस्कार कराया गया। नित्य कर्मों को करने लगे। गुरु वशिष्ठ के घर में पढ़ने के लिए भेजे गए। ये तो पढ़ने का बहाना था। जो संसार के हर वेद पुराण जिसके अंदर समाये हुए हैं भैया, उसे कोई नहीं पढ़ा सकता। वो तो आज लीला कर रहा है। रामचरितमानस, भगवान श्री राम मानस के शरीर में आए हैं, इसलिए मानस का चरित्र बता रहे हैं कि मनुष्य का चरित्र क्या होना चाहिए। श्रोताओं, जानते हो आदमी आदमी कब तक होता है? किसी ने बड़ा बढ़िया कहा है, हम आदमी कब हैं? हम आदमी कब हैं? आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। ये हमारे श्रोता बंधुओं, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। और जरा विचार करो, देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी। देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी। पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। श्रोता बंधुओं, जीना चाहे तो जीने को दी जिंदगी। बंदा परवर ने बंदे को दी बंदगी। जीना जीना चाहे तो जीने को दी जिंदगी। बंदा परवर ने बंदे को दी बंदगी। बंदगी बंद कर आदमी आग से चुन के अंगारे लाए तो वो क्या करे। भैया, मुंह दिया मुंह में दे दी है मीठी जुबा। मुंह दिया मुंह में दे दी है मीठी जुबा।
ए मालिक, मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुंह दिया, मुंह में दे दी है मीठी जुबा, मुंह दिया, मुंह में दे दी है मीठी जुबा। हर तरीका दिया, हर सलीका दिया, हर तरीका दिया, हर सलीका दिया। तू समझ ही ना पाए तो वो क्या करे। हर तरीका, हर तरीका, हर तरीका दिया, हर सलीका दिया। तू समझ ही ना पाए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। आज गुरु वशिष्ठ गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई। जय हो। गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई और भैया अल्पकाल सब विद्या पाई। 5 तत्व 10 इंद्रियां गुरु वशिष्ठ समझा रहे हैं भगवान श्री राम को कि आज अंतिम ज्ञान दे रहे हैं चारों भाइयों तुमको। 5 तत्व 10 इंद्रियां हैं सर्वत्र समान और देह सदा अज्ञान है, देहि जिसमें ज्ञान। ये 5 तत्व और 10 इंद्रियों का शरीर है। राम देह सदा अज्ञान है। मनुष्य की आत्मा कभी नहीं मरती, मरता केवल शरीर है। और जानते हो दृष्टा दर्शन दृश्य ये वो ही जाता ज्ञान, सब उसका ही रूप है, सब में वही समान। जैसे आप 10-20 घड़े पानी से भरकर रख दें तो जब रात्रि में चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा की परछाई सभी घड़ों में पड़ती है। जब आप उन घड़ों में जो पानी भरा है उसमें जब आप देखेंगे तो आसमान में चंद्रमा की परछाई उन सभी घड़ों में दिखाई पड़ती है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है वो दुनिया में सबसे ऊपर विराजमान है और उसकी चांदनी हम सब लोग पानी के घड़े हैं, उसकी परछाई हम सब घड़ों में दिखाई पड़ती है। लेकिन श्रोताओं एक बात याद रखो, जब वो मिट्टी का घड़ा फूट जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है तो उस घड़ों में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही हम लोग मिट्टी के घड़े हैं, मिट्टी के घड़े। जब तक ये शरीर जो है मिट्टी का है, किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, ऐ दुनिया वालों, ये मिट्टी का शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। माटी ओढ़ना माटी बिछाना माटी में मिल जाना, माटी ओढ़ना माटी बिछाना माटी में मिल जाना। माटी हो हो
माटी का सिरहाना, माटी ओढ़ना माटी बिछाना, माटी में मिल जाना। अरे पगले, ये दुनिया में जब तेरा मिट्टी का घड़ा फूट जाएगा, ये दुनिया वाले तुझसे झूठा प्रेम दिखाएंगे, झूठा प्रेम। 4 दिना तेरी तिरिया रोवे, 6 महीना तेरा भाई। अरे पत्नी भी साथ देगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। 4 दिना तेरी तिरिया रोवे, 6 महीना तेरा भाई। जन्म जन्म तेरी मैया रोवे, हंस अकेला जाई। 4 दिना 4 दिना तेरी तिरिया रोवे, 6 महीना तेरा भाई। जन्म जन्म तेरी मैया रोवे, हंस अकेला जाए। इस प्रकार से आज गुरु वशिष्ठ के पाठशाला में चारों बच्चों ने भैया परम ज्ञान को प्राप्त किया। नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान। ऐ राजकुमारों, प्रतिदिन जो है एकांत स्थान में बैठना और परम पिता परमात्मा का थोड़ा ध्यान करना। सर्वव्यापक शक्ति से लेना ये वरदान, जो दुनिया का सर्वशक्तिमान अखंड ब्रह्मांड कोटि जगदाधार ब्रजचंद नंद नंदन लीला पुरुषोत्तम गिरवरधारी है, उसका ध्यान करना और उसका आशीर्वाद लेते रहना। इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण और सुधार, राजकाज करने लगे चारों राजकुमार। आ गए अपने पिता के राजकाज में, भैया हाथ बटाने लगे। जब चारों भाई घोड़े पर बैठकर चलते हैं, अयोध्यावासी उनको देखते हैं तो कितना आनंद आता है। क्या लिख रहे हैं हमारे कवि राधेश्याम जी। अरे घोड़ों पर चढ़ चढ़ रघुवंशी बाहर जिस समय निकलते थे, घोड़ों पर चढ़ चढ़ रघुवंशी बाहर जिस समय निकलते थे, उस समय झुंड के झुंड लोग दर्शन के लिए उमड़ते थे। इस ओर अयोध्या के वासी सुंदर तो रूप हेरते थे, और उस ओर विमानों पर बैठे सुरगण इस भांति तैरते थे। जिस
समय चारों भैया घोड़ों पर बैठ बैठ कर अयोध्या में निकलते हैं तो झुंड के झुंड दर्शन करने के लिए सारे अयोध्यावासी उमड़ पड़ते हैं और उधर तो अयोध्या के वासी भगवान राम के रूप का आनंद ले रहे हैं और उधर भैया बड़े बड़े विमानों पर बैठे हुए सारे देवता आज भगवान को पुकार रहे हैं। क्या प्रसन्न होकर कह रहे हैं क्या? अयोध्या में प्रकटे हैं राम, अयोध्या में प्रकटे हैं राम। प्रकटे हैं श्री राम, प्रकटे हैं श्री राम, अयोध्या में प्रकटे हैं राम। अरे भैया महावीरा कैसेट के सुनने वाले श्रोता बंधुओं, जब अयोध्या में राम प्रकटे हैं तो काम क्या होगा? क्या काम होगा? भक्त जनों के पूरे होंगे अब तो सारे काम, भक्त जनों के पूरे होंगे अब तो सारे काम। घोड़ा रूप जगत ये सारा, घोड़ा रूप जगत ये सारा, शासन रूप लगाम। अयोध्या में प्रकटे हैं राम, 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 अयोध्या में प्रकटे हैं राम। हाँ, महावीरा कैसेट के श्रोता बंधुओं, संपूर्ण राधे श्याम रामायण का भाग 3 यहीं पर समाप्त हो रहा है। इसकी अगली कथा संपूर्ण राधे श्याम भाग 4 में आपको महावीरा कैसेट पलिया कला के द्वारा प्राप्त होगी। धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।